तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बूथ और मंडल के पदाधिकारियों के साथ पार्टी को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से बैठक की है, जिसके बाद संगठन के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी हुई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि विजयवर्गीय आगामी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय महामंत्री के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। आपको यह भी बता दें कि कल से और परसों तक कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विजय कैलाश वर्गीय जी हमारे बीच में आए हैं। आज सुबह प्रारंभ जब से वो आए हैं, पहली बैठक बूथ स्तर की बैठक कर रहे हैं। एक बूथ की बैठक, बूथ की पूरी कार्यकारिणी, बूथ के उस बूथ में रहने वाले, निवास करने वाले कार्यकर्तागणों की बैठक कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ही एक ऐसा है कि पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की संगठनात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय महामंत्री भी एक छोटी से बूथ की भी एक बैठक कर रहे हैं। बूथ की बैठक के बाद फिर एक मंडल की बैठक कर रहे हैं, केवल उसमें मंडल के पदाधिकारी, मंडल कार्यकारिणी और मंडल में निवास करने वाले कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। फिर एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। फिर 16 तारीख और 17 तारीख को आपके लगातार देहरादून पर विभिन्न चरणों की बैठक है, जिसमें मेयरों की बैठक अलग है और अपने जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक है, कैबिनेट के साथ बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक है। इस विभिन्न प्रकार की बैठक कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर इस किस्म के प्रवास लगते रहते हैं। और रुड़की में वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति न मिलने पर पुलिस और वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है और इस दौरान कस्बे में तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। सीओ पंकज गैरोला ने कहा है कि प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है, किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान बीजेपी और हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हैं। बावजूद इसके प्रशासन की अनुमति के बिना कस्बे में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी। हालांकि वाल्मीकि समाज के मोहल्लों में शोभा यात्रा का भव्य आयोजन जरूर किया गया था। और वहीं हरिद्वार में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारियों ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है, जिसके तहत टीम ने शिवालिक नगर और लालढांग से मिठाइयों के 5 सैंपल भरे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर संदीप मिश्रा ने बताया कि मिठाइयों के सभी सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर की लैब में भेज दिए जाएंगे और आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि सैंपल जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई तो इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और पिंक वेडिंग जोन हरिद्वार की अध्यक्ष पूनम माखन ने उनके नेतृत्व में महिलाओं ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय पर एक सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए यह मांग की है। उन्होंने कहा है कि महिला पिंक वेडिंग जोन के बाजार का संचालन जल्द किया जाए। पिंक वेडिंग जोन अध्यक्ष पूनम ने यह कहा है कि कई तरह के वायदे और कई तरह की सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। साथ ही उन्होंने जल्द ही इन वादों को पूरा करने की बात कही है। नजदीक शौचालय और पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था की जाने के लिए भी उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिंक वेंडिंग जोन के लिए महिला वेंडर से पैसे जमा करने के लिए कहा गया, जिसके चलते महिलाओं के द्वारा समय से पैसा जमा तो करवा दिया गया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी आज तक पिंक वेंडिंग जोन नहीं बन पाया है और ना इसकी शुरुआत हो पाई है, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में अगर योजना परवान चढ़ती है तो फिर चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को सीमित करने की तैयारी विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है, जिसको देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को यात्रा में एक बार फिर से यह फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन को भी आधार से लिंक करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही सतपाल महाराज का कहना है कि यात्रा में लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद धामों पर व्यवस्था बनाने में दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा, कई यात्री ऐसे भी हैं जो कई बार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में व्यवस्था निर्धारित करने को, रजिस्ट्रेशन को आधार से जोड़ने और एक यात्री को एक बार दर्शन करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। कैरिंग कैपेसिटी को बड़ा बढ़ाना है, उसको मॉनिटर करना है।
जो हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको आधार कार्ड से जोड़ना है, ये सब काम हम कर रहे हैं। इसको आगे विस्तार में देखेंगे, वो हम उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना हम कर पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उसको भी हम विचार करेंगे। ऑल्टरनेट नहीं, अभी मैं उसको कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इसको जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, आधार कार्ड से जोड़ने के बाद आपको ये स्टडी मिल जाएगी कि कौन आदमी कितनी दफे आ रहा है, तो ये स्टडी के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसमें ऑल्टरनेट व्हीकल्स को भी हम ला रहे हैं ताकि वो करें, और रोपवे भी इसमें बन रहा है, उसके 4 स्टेशन रोपवे के बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।